नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइंस। इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन मैप पर पाइपलाइंस एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। पहले पाइपलाइन का उपयोग सिटीज एंड इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका उपयोग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑयल से मिला हुआ नेचुरल गैस और नेचुरल गैस फील्ड से उपलब्ध रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाने में किया जाता है। सॉलिड्स को स्लरी यानी तरल पदार्थों में कन्वर्ट करके पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। फार इनलैंड लोकेशन में स्थित रिफाइनरीज जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित फर्टिलाइजर प्लांट्स की स्थापना पाइपलाइनों का नेटवर्क के कारण ही हुई है, पॉसिबल हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग कॉस्ट मिनिमल है। ट्रांसशिपमेंट डिले या लॉसेस यानी कि हानियां इसमें लगभग ना के बराबर है। देश में इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस नेटवर्क 3 है। पहला, ऊपरी असम की ऑयल फील्ड से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यूपी तक उसकी एक ब्रांच, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक के दूसरे राजबंद से मौरीग्राम तक और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। सेकेंड है गुजरात में सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक इसके दूसरी ब्रांच वडोदरा के नज़दीक कोयली के चक्षु और दूसरी जगहों से जोड़ती हैं। तीसरी है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी ब्रांचेस राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर हैं। ये लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वाटरवेज। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते आए हैं। इसके नाविकों ने दूर और पास के इलाकों में इंडियन कल्चर और व्यापार यानी कि ट्रेड को फैलाया है। वाटरवेज सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। ये हैवी और बल्की गुड्स को कैरी करने के लिए अनुकूल है। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। भारत में इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें सिर्फ 5,685 किलोमीटर ही मैकेनाइज्ड वेसल यानी कि मशीन की वाली जो नौका होती है वो द्वारा तय किया जाता है। फॉलोइंग वाटरवेज को भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। वो क्या है देखते हैं। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा वाटरवेज जो 1620 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। दूसरा, सदिया और धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी वाटरवेज नेशनल वाटरवेज नंबर 2। थर्ड, केरल में वेस्ट कोस्ट कैनल कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल और चंपकारा कैनल्स जो 205 किलोमीटर लंबा है, वो नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है। काकीवाड़ा और पुदुचेरी कैनल स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार जो 1072 किलोमीटर लंबा है, वो नेशनल वाटरवेज नंबर 4 है। मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और ईस्ट कोस्ट कैनल के साथ ब्राह्मणी नदी का स्पेशल एरिया 588 किलोमीटर लंबा है, जो नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है। कुछ दूसरे इनलैंड वाटरवेज भी हैं जिन पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन के बराक, केरल का बैकवाटर्स और कुछ नदियों का टाइडल स्ट्रेचेस इंक्लूड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, विदेशी व्यापार भारतीय कोस्ट पर स्थित पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार 68%
इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, समुद्रों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर सी पोर्ट्स। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन के साथ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 नॉन मेजर यानी कि माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। ये मेजर पोर्ट्स देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। इंडिपेंडेंस के कच्छ में कांडला पोर्ट पहले पोर्ट्स के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन यानी कि पार्टीशन से कराची पोर्ट की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला एक टाइडल पोर्ट है। यह जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के इंडस्ट्रियल और प्रोडक्टिव ग्रेनरी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को संचालित करता है।